Hello student, we are going to discuss chapter number 2 of Golden Race. Chapter 2 on the violence is written by J. Krishnamurthy. Today in this lecture we will discuss part 1 of this chapter. On the violence, theme of the lesson. In the present article, J. Krishnamurthy reflected a light on the danger of the violence. He is much concerned with its consequences. पाठ के सारे इस अनुच्छेद में जे कृष्णमूर्ति ने हिंसा के खतरे पर प्रकाश डाला है। वे इसके परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंतित दिखते हैं। Violence only kills people and it has no power of creation. It is only destructive. Violence, antagonism, hate, cruelty, ugly, criticism and the anger in human beings never allow them to rational. हिंसा सिर्फ मनुष्य की हत्या कर सकता है और इसमें रचना की क्षमता का अभाव है। यह तो मात्र विध्वंसक शक्ति है। मानवों में मौजूद हिंसा, नफरत, क्रूरता, विरोध, बद्दी आलोचना और स्वाभाविक क्रोध की भावना उन्हें विवेक से युक्त करता है। They are bound to become part of our society, which is based on traditional values. Krishnamurthy urges us adopt a new culture free of violence, hate, anger, and antagonism. We have love, affection, and the generosity towards others. Our life became meaningful, and we are able to enjoy the extraordinary bliss of nature. वे हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं जो हमारे समाज के पारंपरिक मूल्यों पर आधारित है। कृष्णमूर्ति हम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम ऐसी संस्कृति को स्वीकार करें जो हिंसा, नफरत, क्रोध और आपसी विरोध से मुक्त हो। वे मानते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से एक नई संस्कृति की स्थापना कर सकते हैं। जब हम सुशिक्षित होंगे तो निश्चित ही हम आपसी विरोध, हिंसा और नफरत से मुक्त होंगे। तब हमारा जीवन उदारता, प्रेम व स्नेह जैसे सद्गुणों से युक्त हो जाएगा और हम प्रकृति प्रदत्त विशिष्ट उपहारों का आनंद ले सकेंगे। Now we are going to discuss short summary introduction of this chapter. Violence has two forms of the physical and inward violence. Physical means to kill and hurt other people without a thought. On the other hand, inward violence is battle with ourselves and other in our thought. हिंसा के दो रूप होते हैं, शारीरिक और अंतर्मन की हिंसा। शारीरिक हिंसा का अर्थ किसी दूसरे को बिना विचारे जान से मारना अथवा आघात पहुंचाना होता है। दूसरी ओर अंतर्मन की हिंसा को तात्पर्य हमारा अपने आप से साथ किए जाने वाला संघर्ष और अपने विचारों का दूसरों के साथ होने वाला द्वंद्व है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अल्टीमेट वायलेंस। परम हिंसा का मतलब क्या होता है? The ultimate violence is the war which is fought in the name of religion or nation for the peace of land. It ultimately kills people on a large scale. परम हिंसा वह युद्ध है जिसमें व्यक्ति अथवा समुदाय किसी देश की भूमि के एक छोटे से टुकड़े को अपने अधीन करने के लिए अथवा धर्म के नाम पर लड़ता है। अतः इस हिंसा में लोगों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। Human beings are always ready to kill others and to be killed themselves. Hence, they contribute to the world of violence. मानव समुदाय तो हमेशा दूसरों को मारने के लिए और उसके द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहता है और इस तरह से वह विश्व समुदाय के बीच हिंसा का ही योगदान करता है। Our next point is what is the importance of education. शिक्षा का महत्व क्या है? Education helps people to become free of violence, antagonism, hate, cruelty, ugly, criticism, anger. When they are free from such weakness, they become rational beings. शिक्षा लोगों को हिंसा, क्रोध, नफरत, बद्दी निंदा और विरोध मुक्त होने से सहयोग प्रदान करती है। जब मनुष्य इन कमजोरियों से मुक्त हो जाता है तो वह एक समझदार प्राणी बन जाता है। Let's see some vocabulary of part 1. इनहेरेंट का मतलब होता है अभिनंग। क्रूअल थिंग्स का मतलब होता है निर्दयता की बातें। एंटागोनिज्म का मतलब होता है शत्रुता। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना।
एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, सेन का मतलब होता है स्वस्थ दिमाग, ब्रूटल का मतलब होता है जंगली। We will discuss now some question and answer for your better understanding. Question number 1. What are the characteristics of physical violence? शारीरिक हिंसा की विशेषता क्या है? Answer. Physical violence is to killing or hunting other people consciously and intentionally or without thought, saying cruel things and hateful words. Question number 2. What are the characteristics of inward violence? आंतरिक हिंसा की विशेषता क्या है? To dislike people, to hate people, to criticize people, to quarrel always, to battle not only with others but also with himself or herself, to change people to his or her point of views forcibly etc. are the characteristics of the inward violence. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन ए पर्सन बिकेम रेशनल? एक व्यक्ति कैसे विवेकशील बन सकता है? ए पर्सन कैन बिकेम रेशनल इफ सी और ही एजुकेट्स हरसेल्फ और हिमसेल्फ. इट इज सपोज्ड दैट एजुकेशन हेल्प ए पर्सन पास ओवर ऑल द डिसक्वालिटीज. एजुकेशन हेल्प्स इन बिकेम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, स्टेन, रेशनल ह्यूमन बींग्स. Now we are going to give you some exercise question for homework. Make sure to do. Question number 1. How does education contribute to overpower violence? Question number 2. How does J. Krishnamurti point out the danger of violence? Thank you for attending the lecture.